लाड़ा है। हाय हाय लाड़ा ते वे जिवें चोरों दा मुंशी हुंदा है। ओ हाजी साहब की कोई उम्र है ये शादी करने वाली? कब्र में टांगे हैं, अल्लाह तौबा करने का टाइम है, ये निकाह कर रहे हैं। क्या बोला तूने? बार बीना ऐसा घर में घुसी है कि जब भी वो घर छोड़कर जाने लगती है कोई ना कोई आ जाता है उसे रोकने के लिए। रुको जरा, सबर करो। हाजी साहब के घर वालों ने भी बारबीना का बहुत अच्छा वेलकम किया। बंदा पूछे कोई चोर इस तरह सबके सामने बुरखा डालकर खड़ा रहेगा? हाजी साहब और शमीम का अगर इतनी देर से चक्कर चल रहा था तो इन लोगों ने शादी क्यों नहीं की? ऐसे तो नहीं होता कि इतनी देर बगैर शादी के आप गुजार दें। अगर लव मैरिज हो गई तो ठीक, नहीं तो लोग अरेंज मैरिज कर लेते हैं। अब हाजी साहब की बारबीना से शादी हो गई है तो शमीम ने भी कुसुनवर का मुंह बनाया हुआ है। हाजी साहब भी दिली तौर पर बहुत खुश हैं कि देर सवेर ही सही शमीम से भी जान छूटी और अच्छी लड़की से शादी तो हो गई। हाजी साहब की फैमिली को परेशान होने की बजाय तो खुश होना चाहिए। लोगों ने क्या बातें बनानी है, लोग तो हैरान होंगे कि हाजी साहब को इतनी यंग लड़की मिल गई है, ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हाजी साहब की फैमिली मिलकर तो ना शमीम से शादी करवा सकी ना किसी और से शादी करवा सकी। अगर हाजी साहब ने खुद शादी कर ली है तो इसमें किसी को कोई मसला तो होना नहीं चाहिए। बजाय के खुश होने के किसी ने रोना पिटना डाला हुआ है, किसी ने ठूठे वर्गा मुंह बनाया हुआ है। हाजी साहब की शादी का सबसे ज्यादा दुख तो गफार भट्ट साहब को हुआ है। गफार साहब ने भी बड़ी कोशिश की कि उसकी बारबीना से शादी हो जाए। वैसे अगर इलियास ना होता तो हाजी साहब की सच्चाई सबके सामने ना आती। इलियास जैसे एएसआई अपने ही कांस्टेबल से गालियां खा लेते हैं। बारबीना के भाई अब्दुल्ला ने भी पुलिस वालों से डरकर सब कुछ बता दिया। पठान तो इतने दलेर और हिम्मत वाले होते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं पठानों वाली। अब्दुल्ला ने भी सोचा कि हाजी साहब की इतनी इज्जत है, शोहरत है, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। पहले तो अपने लालच में उसने हाजी साहब से पैसे ले लिए, फिर अपने सर से बोझ उतारने के लिए बारबीना की हाजी साहब से शादी करवा दी। अब इतना खुद गर्ज है कि बारबीना को वापस ले जाने के लिए हाजी साहब के घर आ गया। अब देखना तो ये है कि जब बारबीना का पहला शोहर उसे मिलेगा तो उसके बाद बारबीना हाजी साहब को छोड़कर अपने पहले शोहर के साथ जाती है या नहीं, और आगे क्या मसले पैदा होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।